जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिक पर। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं पेट के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उन सभी बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पहला देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापना की थी, प्रारंभकर्ता थे महात्मा बुद्ध जी थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनका जन्म स्थान की बात की जाए, जन्म स्थान इनका नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनको महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पिताजी का नाम इनका सिद्धोधन था, माताजी महामाया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल था। इस शाक्य कुल से संबंधित थे। पूछता है कि एक महात्मा बुद्ध जी किस कुल से संबंधित थे, तो इस शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके सारथी का नाम चन्ना था। इनके ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आप एक चीज़ देखिए, इनका जन्म, इनके महापरिनिर्वाण एवं ज्ञान की प्राप्ति, तीनों की तीनों चीज़ वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु एवं जन्म तीनों हुआ था। तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश पूछता कि सर्वाधिक उपदेश बौद्ध धर्म के कहाँ दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो कौन से गुरु क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है अलार कलाम जी ने दिया है। योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक दिए थे। रुद्रक राम नहीं है, रुद्रक है, सॉरी फॉर दिस। यानी जो योग दर्शन की शिक्षा दिए थे रुद्रक, इन्हें ही महात्मा बुद्ध का असली गुरु माना जाता है। और बात की जाए इन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते थे। इनकी भाषा जो थी, जो उपदेश जिस भाषा में देते थे उस भाषा को पाली भाषा कहा जाता था। इन्होंने 4 सत्य कथन कहे हैं कि संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा होती है। यानी इंसान की इच्छा न रहे तो उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं होगा, और जब लोभ नहीं होगा तो उसी चीज़ का दुख नहीं होगा, मिले या ना मिले। और इन्होंने ये भी बताया कि इच्छा पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग दिए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या, तो बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या जो है 10 है। महात्मा बुद्ध जी ने 3 दर्शन दिए हैं जो निम्न है। जैसे कि पहला दर्शन इन्होंने दिया कि अनेश्वरवाद, यानी अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिए हैं। इसी वजह से मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध करते थे। दूसरा दिए थे इन्होंने शून्यवाद। शून्यवाद का अर्थ था कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। यानी सिर्फ हम महान हैं या कोई एक महान है, ये नहीं कह सकते। तीसरा इन्होंने दिया था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में अर्थात कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं है, सभी वस्तुएं क्षणिक समय के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, और उसके बाद उसका नाश होना तय है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इन्होंने त्रिरत्न जो हैं उनकी बात की जाए तो पूछता कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी त्रिरत्न यही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। और इन 4 बौद्ध संगीतियों का कालक्रम, स्थान, किसके कार्यकाल में हुआ और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, ये चारों पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये हर एक एग्जाम में और पेट के एग्जाम में तो बेसिकली पूछता है। पहली बौद्ध संगीत की बात की जाए तो पहली बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी
जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था और इसमें पुरोहित कौन थे? महाकश्यप जी थे। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात की जाए, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय राजा यानी उस समय किसका कार्यकाल था? काल अशोक का। ठीक, इस समय पुरोहित जो थे श्रावक मेर थे, पुरोहित श्रावक मेर थे। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। इस तृतीय बौद्ध संगीत के समय राजा कौन थे? अशोक थे। और जबकि पुरोहित की बात की जाए तो पुरोहित उस समय मोगलीपुत्र तिस्य थे। यानी 3 बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हुई हैं, 3 बौद्ध संगीतियाँ बिहार में हुई हैं। और चौथी अंतिम बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। मात्र एक बौद्ध संगीत जो कश्मीर में हुआ है, बाकी के 3 बिहार में हुए हैं। तो ये जो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, ये प्रथम सदी में हुई थी। इस समय राजा जो थे कनिष्क थे और इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, जो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसमें इस बौद्ध संगीत में 2 चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष की बात की जाए उसमें अध्यक्ष थे वासुमित्र जी, उपाध्यक्ष थे अशोक घोष जी। और किसी भी बौद्ध संगीत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं थे, उस समय पुरोहित हुआ करते थे। लेकिन चौथी बौद्ध संगीत में एकमात्र बौद्ध संगीत थी जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चौथी बौद्ध संगीत के समय, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था। पहला हीनयान, यानी ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, यानी जैसे भी बौद्ध धर्म पहले से थे उन्हीं उपदेशों को ये अनुसरण करते हैं। दूसरा था महायान। महायान ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। जैसी परिस्थिति उसी हिसाब से बौद्ध धर्म के जो भी रूल थे, उपदेश थे, उसको उसी अनुसार ढाल देते थे। आगे चलकर महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला शून्यवाद, जिसके अनुयायी नागार्जुन जी माने जाते हैं। पूछता है कि शून्यवाद के अनुयायी कौन थे? तो नागार्जुन जी थे। दूसरा था ब्रजयान। ब्रजयान जो है इसे बौद्ध धर्म का विनाश का कारण मानते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं जिसमें मदिरा पीना, वैश्यावृत्ति, मूर्ति पूजन तीनों को अनुमति दी गई। जबकि जब बौद्ध धर्म स्थापित हो रहा था तो ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। इसी वजह से ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे और इसी वजह से लोग इनसे जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार ये लोग भी मूर्ति पूजा में अपने आप को ढालने लगे, मूर्ति पूजा का अनुमति देने लगे। तो इस जो शाखा थी ब्रजयान शाखा, इसीलिए इसका विनाश का कारण माना जाता था और ये धीरे धीरे बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। धीरे धीरे विलुप्त नहीं कह सकते हैं, हालांकि इसका धीरे धीरे अस्तित्व कम होता गया। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं, जिसे पूछता है कि गर्भधारण का चिन्ह क्या दर्शाता है? हाथी जब देखा तो गर्भधारण का चिन्ह देखा। पूछता है कि बौद्ध धर्म में जन्म के चिन्ह क्या दर्शाता है? जन्म के चिन्ह को तो कमल दर्शाता है, कमल। अगर पूछेगा गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए घोड़ा था। और ज्ञान की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष था। और धर्मचक्र परिवर्तन, यानी पहला उपदेश जो था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जो स्तूप था जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, इनकी मृत्यु को दर्शाता है, यानी मृत्यु का चिन्ह दर्शाता स्तूप, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आते हैं जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक पर देखते हैं। जैन धर्म से इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हीं बिंदुओं को देख रहे हैं जो परीक्षा से सीधे रिलेट करें। अदर जो भी इससे रिलेटेड बहुत से बिंदु हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए यूज किया जाता है और उससे एग्जाम में उससे कोई लेना देना रहता नहीं है, तो इतना तो समय है नहीं कि उसके बारे में पढ़ा जाए। तो बस हम देखते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का समय न बर्बाद हो, सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन बिंदुओं को देखा जाए। तो जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। अब तीर्थंकर का अर्थ होता है
दुखों से परे यानी संसार रूपी सागर को पार करने वाला तीर्थंकर उसे कहते हैं जो दुखों से परे हो और संसार रूपी सागर से परे हो, पार करने वाला हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म की भाषा की जाए बात तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, उस समय की सबसे कठिन भाषा थी, उस समय की सबसे कठिन भाषा थी प्राकृत। और यही कारण था कि इस धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो नहीं पाया था, क्योंकि उस समय ये भाषा बहुत कठिन थी। एक कारण ये था, इस दूसरा कारण ये भी था कि इसमें बहुत जो इसकी संगीतियाँ हुई थी सिर्फ मात्र 2 ही संगीत हो चुकी हैं इसकी, और ज़्यादा संगीत हुए ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी थे। क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव जाएंगे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी थे, जिन्हें झारखंड के सम्मित शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब झारखंड के सम्मित शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके सम्मान में सम्मित शिखर का नाम परिवर्तित करके पारसनाथ की चोटी रख दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि पारसनाथ की चोटी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में इसका उत्तर है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि झारखंड चोटी का पुराना नाम पारसनाथ चोटी का पुराना नाम बताइए, तो इसका पुराना नाम सम्मित शिखर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पारसनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पारसनाथ मंदिर, तो पारसनाथ मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म दिया था, जो निम्न थे। यानी पहला था इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। यानी 4 उपदेश दिए, झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आइए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल से थे। माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनका जन्म की बात करें, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। मृत्यु जन्म क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। बेटी एवं दामाद, जैसे बेटी का नाम तो प्रियदर्शनी था, जिसको अन्योन्य जया भी कहा जाता था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। इन्होंने गृह त्याग जो है 30 वर्ष की अवस्था में किए थे, और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी के किनारे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे ऋजपालिका नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना राजगीर में दिया था। और इनका अंतिम उपदेश की बात की जाए तो इनका अंतिम उपदेश पावापुरी में था। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि बताया है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि में क्या होता था कि आत्मा को सताना होता था। यानी इन्होंने पुनर्जन्म को माना है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, उसके साथ साथ इन्होंने कहा पुनर्जन्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आत्मा। तो हम आत्मा को जितना सताएंगे तो ये पुनर्जन्म नहीं लगेगी और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए इन्होंने संलेखना विधि बताई। संलेखना विधि में होता है कि बिना खाए पिए आप अपनी आत्मा को सदाएं और प्राण को त्याग दे दीजिए। जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसे कैवल्य कहा जाता था, ठीक। तथा जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उन्हें कैवलिन, जीन अथवा निग्रोध कहा जाता था। अब जीन का अर्थ क्या होता है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता, जो हर दुखों से जीत ले। निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, यानी समाज रूपी जो बंधन है, मोह माया है, उन सबसे दुखों से सभी से मुक्त हो, उसे निग्रोध कहा जाता था। महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। यानी एक बात कहा जाता है ज्ञान, विश्वास, आचरण, इनके त्रिरत्न थे। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखा जाए तो महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को
नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने हैं, जिस कारण ये मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का विरोध करते थे। सेम चीज़ महात्मा बुद्ध के साथ यही था। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है, सबसे बड़ा कारण बताया आत्मा को। पुनर्जन्म का माना है कि हाँ पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसका कारण क्या है? आत्मा। एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि आत्मा को सताने के लिए संलेखना विधि बताया गया है। लेकिन जब आप बौद्ध धर्म में जाएंगे तो वहाँ जो पुनर्जन्म है तो इच्छा को वहाँ माना गया है कि इच्छा के कारण सब कुछ होता है। यहाँ आत्मा, ये आप को रिलेट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान होगा आपको याद करने में। महावीर स्वामी के उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। पूछता कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उस पुस्तक का नाम 14 पूर्वी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला भाग देखा दिगंबर। जब महावीर की मृत्यु हुई थी तो उसमें शासनकाल जो था मौर्य काल था। मौर्य काल में ये जो जैन धर्म फल फूल रहा था। मौर्य काल के दौरान ही 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया, जिस कारण जो दिगंबर के अनुयायी थे वो छोड़कर यहाँ से छोड़कर कर्नाटक चले गए। जबकि जो श्वेतांबर के जो दिगंबर थे, यानी जो कर्नाटक गए थे, वो भद्रबाहु के संरक्षण में सभी लोग कर्नाटक चले। उन्हीं के साथ जो मौर्य काल का राजा था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी कर्नाटक चला गया। और कर्नाटक में ये जो है श्रवण बेलगोला में पूछता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से इसने अपना प्राण त्याग दिया। और जो श्वेतांबर थे, ये स्थूल बाहुओं के नेतृत्व में यहीं पर ठहरे थे, ये कहीं गए नहीं। और उसके बाद जब भद्रबाहु दोबारा वापस आया तो इन दोनों में मतभेद हुआ, और इसी कारण ये 2 धर्मों में परिवर्तन, 2 संप्रदाय 2 भागों में बट गया। जो जैन धर्म था 2 भागों में। पहला दिगंबर, यानी दिगंबर जो रहते थे वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, यानी ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते थे और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लेते थे। जो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे। जैन धर्म के विस्तार के लिए 2 जैन संगतियों का आयोजन किया गया था। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए 4 संगतियों का आयोजन किया गया। देखिए, कोरिलेट करिएगा आप लोग। पहली जैन संगति जो थी 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति हुई। उसकी अध्यक्षता जो थी स्थूलबाहु ने किया था। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। पहली जैन संगीत पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलबाहु, और उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट जो बौद्ध संगीति होती है, नेक्स्ट बौद्ध संगीति 6वीं शताब्दी में होती है। काफ़ी लंबे समय के बाद 6वीं शताब्दी में होती है। कहाँ होती है? गुजरात के वल्लभी में होती है। और उसकी अध्यक्षता जो है देवाधीश्रमण ने किया था। इसमें इस संगीत में 12 उपांग की रचना की गई। पहले में 12 अंग की, और द्वितीय बौद्ध संगीत में 12 उपांग की रचना की गई है। आते हैं, देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर का जैन मंदिर। जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेट के लिए। जो गोमतेश्वर का जैन मंदिर था कर्नाटक में था। इसकी स्थापना की बात कीजिए किसने बनाया, तो चामुंड शासकों द्वारा बनवाया गया था। दूसरा खजुराहो का जैन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। पहला गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक में चामुंड शासकों द्वारा, जबकि खजुराहो का जैन मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ी पर बिमल शाह के सामंत अधिकारी थे। एक वस्तुपाल थे, एक तेजपाल थे। इन्होंने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? दिलवाड़ा में, राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इनके प्रमुख चिन्ह क्या है, इनसे चिन्ह से रिलेट करते हैं। इसे पूछता कि ऋषभ देव
का चिन्ह बताइए। सांड। पारसनाथ का सर्प का फन। महावीर स्वामी का यानी 24वें अंतिम तीर्थंकर का शेर था। 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में प्रथम पूछता है और 23वां पूछता है और 24वां पूछता है। 24वां तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23वां भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्रथम 23 और 24 को ही हम लोग काफ़ी देख रहे हैं। जैसे प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव थे, इन्होंने स्थापना की थी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 23वें थे पारसनाथ, इन्हें सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झारखंड में, जिसे पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद महावीर स्वामी थे 24वें एवं अंतिम, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नोट था, इम्पोर्टेंट नोट देख लीजिए। जैसे कि हमने बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अपने प्राण को संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में हुई थी। वो भी किस तरह से हुई? संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना विधि हम आपको बता चुके हैं कि संलेखना विधि में ये होता था, आप भूखे प्यासे रहना रहता था। भूखे प्यासे अपनी आत्मा को सताते सताते अपने प्राण को त्याग देना रहता था। तो ये रहे दोनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे तो आपका जो भी पेट का एग्ज़ाम है, इन दोनों टॉपिक से अगर आप अच्छे से देख कर जा रहे हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं इससे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। थैंक यू क्लास।